जो लोग ध्यान साधना से अनभिज्ञ होते हैं वो लोगों का अक्सर प्रश्न रहता है। वो कहते हैं कि ध्यान साधना से क्या होता है, ध्यान साधना क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है ध्यान साधना करना, अपना दैनिक जीवन चल रहा है इसको चुपचाप चलाइए। ये ध्यान यान करना क्या है, इन क्या जरूरत है इन सब की, ऐसा उनका प्रश्न रहता है। तो आज उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए कि ध्यान क्यों करते हैं और ध्यान से क्या होता है। देखो, ध्यान साधना से कई तरह के शारीरिक लाभ होते हैं, कई तरह के मानसिक लाभ होते हैं और असीम अध्यात्म लाभ प्राप्त होता है। ध्यान साधना हमारी ऋषियों की धरोहर है। हमारी ऋषियों की कठोर परिश्रम के द्वारा पैदा की हुई, प्राप्त किया हुआ हमें उपहार स्वरूप प्राप्त है, जो मानवता को, जो समस्त ब्रह्मांड में असंख्य जीवों का आपस में संतुलन रखता है और उनका ज्ञान प्राप्त कराता है। ध्यान एक प्राचीनतम प्रथा है। ये हमारे अनगिनत समय से है। इसका कब प्रारंभ हुआ था इस तक की गणना नहीं है। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है, आत्म जागरूकता बढ़ती है, इसी के साथ साथ हमारा संपूर्ण जीवन संतुलित करने में पूरी तरह से मदद करता है। ध्यान साधना से मानसिक लाभ क्या क्या होते हैं, आज सबसे पहले इनको समझते हैं। सबसे पहला लाभ तो यह है कि ध्यान करने से तनाव और चिंता दोनों घट जाती है। मन शांत होता है तो तनाव कम हो जाता है और मानसिक संतुलन ठहराव में आ जाता है। ध्यान करने से एकाग्रता और स्मरण दोनों की वृद्धि हो जाती है, जिससे हमारे दैनिक जीवन में हमारी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है और अंतर में संतुलन बहुत अच्छा हो जाता है, जिस कारण से एकाग्रता बहुत अच्छी आ जाती है। वही ये भावात्मक लाभ भी देती है, असीम लाभ देती है। हमारे अंदर में जो उठने वाले बुरे विचार हैं, इनकी क्षति हो जाती है। हमारे विचार सब पॉजिटिव होने लगते हैं। इन विचारों के साथ हमारी भावनाएं पवित्र हो जाती हैं, हमारा चरित्र पवित्र हो जाता है, हमारा व्यवहार पवित्र हो जाता है, जो स्पष्ट देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ध्यान करने से ये सब मानसिक लाभ होते हैं। अब वहीं शारीरिक लाभ क्या होते हैं ध्यान साधना करने से, इसे समझ लीजिए। सबसे पहला, हमारा हृदय का जो रक्तचाप होता है ये संतुलित हो जाता है। हृदय संबंधित बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। ध्यान करने से रामबाण इलाज है ये शरीर को स्वस्थ रखने का। अगर नित अभ्यास किया जाए, नित ध्यान किया जाए तो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी रोग प्रतिरोधक की जो क्षमता होती है शरीर की, वो स्ट्रांग हो जाती है, पावरफुल हो जाती है, उस क्षमता में वृद्धि होती है। इसी के साथ साथ नींद संबंधित समस्या खत्म हो जाती है। जिन साधकों को अनिद्रा की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, उन्हें एक अच्छी नींद आने लगती है। तो ये लाभ आपके शारीरिक और मानसिक लाभ हुए। इसके अलावा बहुत सारे लाभ हैं जो बताए जा सकते हैं। अब अध्यात्म लाभ की बात करते हैं। अध्यात्म में हमें ध्यान करने से क्या क्या लाभ होते हैं। ध्यान करने से सबसे पहले आत्म जागरूकता होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे वो अपने अंतर स्वभाव को, अंतर की क्रियाओं को और अपनी अंतर की वास्तविकता को पहचानने लगता है, उससे परिचय हो जाता है। रूबरू परिचय होता है, ध्यान रखना। ये पन्नों वाला परिचय नहीं होता है, जो बुद्धि के परे का है वो परिचय हो जाता है, इसलिए ध्यान किया जाता है। इसके अलावा आध्यात्मिक लाभ और क्या होते हैं। इसके अलावा आध्यात्म लाभ ये होते हैं कि वो परम शांति को प्राप्त करता है। जो उसके जीवन में उथल पुथल चल रही होती है, जो अशांति चल रही होती है, जो व्याकुलता
और व्याधियों में उलझता जाता है, जो कुकर्मों में फंसा होता है, जो बुरे विचारों में फंसा होता है, कुमार्गों पर गया होता है, जो आपराधिक भावनाओं में और विचारों और कर्मों में फंसा होता है, वो सात्विक हो जाता है, वो सतमार्ग पर आ जाता है। उसे अंदर में ये पहचान हो जाती है कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सतमार्ग क्या है, कुमार्ग क्या है, वास्तव में संसार में सत्य क्या है, इसे वो ज्ञान हो जाता है। इसके अलावा और थोड़ा ऊपरी बात करूं तो मन को हल्का कर देता है, मन का हल्कापन हो जाता है, शांति स्थापित हो जाती है, शरीर में हल्कापन आ जाता है, कई तरह के रोगों का भी निदान हो जाता है। इसके साथ साथ वो संसार में जिस संतुष्टि और सुख के लिए दिन रात परेशान था, तड़प रहा था, प्रयास कर रहा था और परेशानियां उठा रहा था, वो शांति अंदर में प्राप्त होने लगती है, वो सुख उसे मिलने लगता है, अंदर में एक विशेष आनंद की प्राप्ति होने लगती है, यानी वो अंदर से संतुष्ट हो जाता है। ध्यान करने से ध्यानी के अंदर में करुणा, दया, प्रेम आ जाता है, उसकी नफरत भरी सोच नष्ट हो जाती है, दयालुता ही आ जाती है, सारा संसार अपने जैसा लगने लगता है, सबसे प्रेम हो जाता है। यानी ऊर्जा, अंदर की जो ऊर्जावान शरीर है वो विकसित हो जाता है, अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा तेजी से प्रभावित हो जाती है। नियमित ध्यान साधना करने वाले का आंतरिक पूरी तरह से विकास हो जाता है। जो नियमित ध्यान साधना करता है वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करता है, ऐसा ज्ञान जो उसने न कभी देखा न सुना था। एक ऐसी दुनिया की पहचान कर लेता है जो सामान्य रूप से न कभी देखी है न सुनी है। उस दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त करता है। वो ये भी जानता है ध्यान करने से कि मैं कौन हूं और मेरा जन्म किस लिए है, मृत्यु के उपरांत क्या परिणाम होगा, इसको भी वो साक्षात जानता है। ये सब ध्यान साधना से ही संभव होता है, इसलिए ध्यान किया जाता है, इसलिए ध्यान साधना की जाती है। ध्यान साधना से मानव का चारों दिशाओं से संपूर्ण रूप से विकास हो जाता है। हमें चाहिए कि हम रोज नित्य नियम से थोड़ा सा भी समय निकाल करके ध्यान साधना अवश्य करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। निश्चित मानिए आप अपने समस्त मानवीय गुणों को पोषित करने में सफल रहेंगे। इस प्रकार आप इस जीवन में एक शुद्ध मानव का निर्माण कर सकेंगे, स्वयं को एक शुद्ध मानव बना सकेंगे। शुद्ध मानव ही परमात्मा का स्वरूप होता है, कोई दूसरा नहीं होता है। तो इस तरह से आप अपना मानवीय विकास कर सकते हैं, इसीलिए ध्यान साधना की जाती है। इस शरीर के अंदर में असीम शिवत्व क्षमता है। जो इस शिवत्व में अपने आप को मिला लेता है वो जन्म और मृत्यु दोनों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो अपने मर्जी का मालिक हो जाता है। अध्यात्म की भौतिक रूप से अगर देखा जाए तो असंख्य उपलब्धियां हैं, ये ध्यान साधना से ही प्राप्त होती हैं, इनका कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो ध्यान साधना करता है उसे समस्त प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, जीवन का कल्याण हो जाता है। इसलिए ध्यान साधना की जाती है, हमें इसलिए ध्यान साधना करना चाहिए। गुरुदेव दयालु।